राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय समाज के अनुसार विवाह रेखा का सही गणना करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि ये मालूम हो कि जोड़ी जो है जीवन के अंत तक चले, और जीवन के अंत तक जाने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा महत्व ये होता है कि वह स्त्री विधवा का जीवन जिएगी या सुहागन ही उसकी मृत्यु होगी। अगर हम ये छोटी उंगली कनिष्ठिका, इसके इस वाले भाग में अगर हम इसको देखते हैं तो रेखाएं जो है, ये जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा, ये हृदय रेखा से ये कनिष्ठिका की जो पहली वाली जो फैलेंज के जो नीचे वाला पार्ट है, ये बुद्ध क्षेत्र में, यहां से इस क्षेत्र से रेखाएं निकलती हैं। 1 2 3, किसी के सिर्फ 1 होती, किसी के 3 4 5 भी हो जाती है। लेकिन ज्यादा रेखा होना इसमें अच्छा नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर किसी की एक रेखा बड़ी गहरी सुंदर और निकल के ये सफेद वाले पार्ट में, यानी ये पिछला जो होता है वो डार्क होता है और ये जो है लाइट कलर होता है, अगर कोई ये यहाँ से रेखा निकल के आगे तक यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक, छोटी रेखा नहीं कि निकले यहाँ से और यहीं तक खत्म हो गई, ऐसी वैवाहिक जीवन जो है बहुत बेकार होती है। अगर किसी पुरुष के हाथ में अगर इस तरह की विवाह रेखा है कि रेखा यहाँ से चली और यहीं खत्म हो गई, तो उसको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। उसकी पत्नी को किसी और से भी क्या पता प्यार हो जाए और वो उसको छोड़ दे। ऐसे लोगों के बारे में समझ पाना बहुत मुश्किल है। और अगर किसी स्त्री के हाथ में है तो ऐसा पुरुष जो कई स्त्रियों के साथ संबंध रखेगा वो अपने बात का पक्का नहीं होगा। रेखा जो है विवाह रेखा हमेशा पूर्ण होनी चाहिए, यहाँ से निकल के यहाँ तक, बिल्कुल जितने आगे तक जाती है विवाह रेखा उतने ही, इसको कहते हैं कि पूर्व जन्म का संबंध है। दे आर मेड फॉर ईच अदर, ये पूर्व जन्म में भी थे साथ में, इस जन्म में भी साथ में है, ये लोग कभी अलग हो ही नहीं सकते। कितना झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर तीसरा बीच में आएगा तो दोनों मिलके उसका सर फोड़ देंगे। लड़ाई अपनी जगह, प्रेम अपनी जगह रहेगा। उसूल के लिए लड़ाई होती है, अगर लड़ाई होती है किसी टॉपिक को लेकर के होती है, किसी चर्चा को लेकर होती है और बहुत हेल्दी होती है। लेकिन जिनकी विवाह रेखा बस यहाँ से निकली और वहीं खत्म हो गई, वो लड़ते तो कम है लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे के लिए षड्यंत्र बहुत रचते हैं, जीवन बेकार हो जाता है। इनके जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा उन्हीं को दिक्कत होती है, क्योंकि माता पिता अपनी अपनी जगह अपनी अपनी दुनिया में जो है अपने सुख को ढूंढते हैं। बच्चे जो है जन्म ले लेते हैं, उनको न माँ का सुख मिलता है न पिता का सुख मिलता है। अगर माँ अपने पिता को छोड़ के बच्चों को ले जाती है तो दूसरा विवाह कर लेगी, तो दूसरा पिता जो होगा वो कभी बच्चे को ठीक से देखेगा ही नहीं। और पिता अगर बेविचार हो गया, माता पढ़ी लिखी ना होगी तो वो बच्चों को नहीं देख पाती, उसको बच्चों का लालन पालन करना बहुत मुश्किल है। अगर उसका पति है जो है 10 जगह हाथ मारता है और अपने घर के प्रति ध्यान नहीं देता है, तो ऐसे बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है। विवाह करते समय हमेशा जो है गणना कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए कि उसकी विवाह रेखा क्या पूरी की पूरी है कि नहीं। और विवाह जो है पूरी होने के बाद आगे जाके सर्प की तरह 2 मुंह वाली नहीं होनी चाहिए। अगर सर्प के तरीके से 2 मुंह वाली हो गई तो डाइवोर्स होना जरूरी है। और अगर वो दूसरा मुंह अगर ऊपर की तरफ जाता है तब तो बहुत बुरी तरीके से कानूनन जो है इसका वो हो जाता है, विच्छेद हो जाता है और धन का नुकसान होता है, पत्नी भी चली जाती है। छोटी छोटी बातों में विवाद होता है। लेकिन किसी की अगर सीधी रेखा है और अगर वो नीचे हृदय की तरफ झुकी हो, यहाँ से अंदर से रेखा निकली विवाह की और नीचे हृदय की तरफ ऐसे झुक गई, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। लेकिन वो 2 मुंह वाली नहीं होनी चाहिए, सिंगल एक रेखा यहाँ से निकलना चाहिए और हृदय की तरफ, नारायण की तरफ जो जाती है और जो रेखा है वो जो है सुहागन मृत्यु होती है। वो
उसको कभी भी जीवन में छोटी मोटे झगड़े होंगे, लेकिन वो दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है उनको। और दूसरी बात, आप एक चीज और भी देखना, ऐसी स्त्रियां जो है कभी दूसरी स्त्री को कभी बुरा नहीं चाहती है। उनके घर में अगर उनकी बहू आएगी तो बेटी की तरह राज्य करेगी। सुहागन नृत्य तो भगवान ने उनको दे दिया। दूसरा सुख ये भी है कि जो उनके घर में जो स्त्री आएगी, चाहे उनकी ननद हो, चाहे उनके जो है ना जिठानी, जो भी हो, उनकी बहू क्यों ना हो, वो स्त्री कभी दूसरे स्त्री का गलत काम नहीं करेगी, उसका मतलब नुकसान नहीं करेगी। और नॉर्मली अगर किसी की अच्छी सी रेखा है नीचे, सुहागन मृत्यु है, लेकिन कभी उसकी बुद्धि पलट जाती है और वो कभी किसी स्त्री का नुकसान करती है, स्त्री होकर के स्त्री का ही जो है नुकसान करे, उसका जो है अहित करे, तो ऐसी स्त्री का विधवा जीवन निश्चित है। उसको जो है सुख नहीं मिलना है, बहुत कष्ट मिलना है, क्योंकि वो बहुत तेज बुद्धि की है। अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकती है, सिर्फ उसको अपना स्वार्थ सिद्ध चाहिए। वो किसी की भी सगी नहीं होती है। जो स्त्री का स्त्री होकर के स्त्री की मदद ना करे, स्त्री होकर के स्त्री का ही नुकसान करे, वो किसी की भी सगी नहीं हो सकती। भले ही उसकी रेखा ऐसे नीचे आई हो, बाद में उसकी एक रेखा ऊपर की तरफ उठ जाएगी और उसका पति मर जाएगा, सुहागन मृत्यु नहीं होगी, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत खतरनाक होता है। स्त्री का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल। किसी के चोट भी पहुंच जाए ना, उसको दर्द होने लगता है। और अगर यही भाव अगर उसके अंदर से चला गया तो स्त्री कहां है? भगवान ने पुरुष को बनाया है, पुरुष को भी भावुक होता है और कठोर भी होता है। उसको दोनों चीजें संभालनी पड़ती है। उसको युद्ध में लड़ना भी होता है, कठोर भी होता है, भावुक भी होता है। लेकिन स्त्री तो पूर्णतया भावुक होती है, वो बहुत दयालु होती है। अपने बच्चे के अलावा दूसरे बच्चे को भी वो पालन पोषण करती है, दान करती है, धर्म करती है। स्त्री का हृदय बहुत पवित्र होता है। लेकिन कभी अगर किसी स्त्री का हृदय ऐसा पवित्र नहीं हुआ, उसको अगर शर्म नहीं है, अगर उसके अंदर किसी अपने स्त्री के लिए भी दया भाव नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका जो है बहुत बुरा अंत होता है। तो हम बात कर रहे थे विवाह के बारे में। तो विवाह रेखा जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 या 2 होनी चाहिए। अगर 2 या 3 होने से ये मतलब नहीं होता है कि उसकी 3 शादियां होंगी। शादी उसकी एक ही होगी, लेकिन उसके इतने अवसर मिलते, उस उम्र में अवसर मिलते, शुभ अवसर। तो वो शुभ अवसर की गणना करनी पड़ती है, और शुभ अवसर की गणना करके उसमें ये पता लगाया जा सकता है कि ये जो है विवाह क्या पूर्ण रेखा बनी है कि छोटी रेखा बनी है। छोटी रेखा बनी है तो विवाह नहीं करना चाहिए। और अगर कोई रेखा यहां से निकलती है और ऊपर उंगली की तरफ ऐसे ऊपर उठी भी हो, तो वो लड़की मंगली पक्का होगी, क्योंकि उसकी शादी के बाद उसके पति की आयु क्षीण हो जाती है। ये भी ध्यान देने योग्य होता है कि आपको जब भी विवाह के लिए अगर कभी जाना हो तो एक बार निष्कर्ष जरूर निकाल लेना चाहिए कि ये उम्र उपयुक्त है कि नहीं, क्योंकि ये सब ठीक हो जाता है। पूजन करने से ये सारी चीजें ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें विवाह ही छोड़ना पड़े, उसमें कुछ पूजन होता है, भगवान शिव जी का पूजन होता है, गौरी माता का पूजन होता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।